वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत वेलकम है साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी विमाओं के बारे में। विमाएं क्या होती हैं, कैसे उनको डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान को m से शो किया जाता है, लंबाई को l से और समय को t से। इतना हम बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। चलो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है विमाओं के लिए एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत काम करता है, और वो सिद्धांत है विमाओं के लिए समघातता का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को आज हम स्टडी करने वाले हैं। क्या कहता है समघातता का सिद्धांत? अच्छा, इंग्लिश में इसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या फिर समघातता का सिद्धांत, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। चलो एक बार हम इसके डेफिनेशन जो है वो नोट कर देते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि केवल उन भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके मात्रक समान है। ठीक है, और मात्रक को क्या मैं इससे भी कॉर्ड करूंगा विमा से। क्यों? मात्रक समान है तो क्या होगा, विमा भी समान रहेगी। अच्छा, ये समघातता का सिद्धांत कहता है ऐसा, केवल उन भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनका विमाएं समान हो। मीन्स क्या है, द्रव्यमान में से केवल आप द्रव्यमान घटा सकते हो। जैसे मैं कहूँ 5 kg आटा लेके आए आप, इसमें से 2 kg आटा खर्च हो गया, तो आप कह दो कि हमारे पास कितना kg आटा बचा है, 3 kg। लेकिन यदि मैं इसके ही अपोजिट एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, 5 किलोमीटर डिस्टेंस में से आप 3 मिनट कैंसिल करके दिखाओ। 5 किलोमीटर दूरी में से 3 मिनट हटा दो भाई, नहीं कर सकते आप। ऐसा ही मैं यदि आपसे कहूँ 5 kg में से 3 किलोमीटर हटा दो, 5 kg में से 3 किलोमीटर हटा दो, हटा सकते हो क्या भाई? नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है कॉमनली हमें जर्नल पता है ये चीज़ें, ये है, ये ही सिद्धांत कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन जो है वो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन की हुई है। एनसीईआरटी बुक में जो मेंशन की हुई है ये है कि किसी भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमा समान होती है। ठीक है, LHS और RHS 2 पक्ष होते हैं किसी भी समीकरण के, तो किसी भी भौतिक समीकरण जो है उसकी क्या होगी, ये कहता है नियम क्या समान होंगे, विमाएं समान होंगी। अच्छा, पहली बात से हम इसको समझ के चलेंगे, किसी समान राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे मैं कह दूं a - b = c। ठीक है, तो यहाँ पे a की, b की और c की जो विमाएं, चलो इसको प्लस कर लेता हूँ, a की, b की और c की विमाएं बराबर होंगी। क्यों? अगर ये द्रव्यमान है, मान के चलो ये 5 kg वजन है, तो इसमें ये वजन ही तो जुड़ेगा, लंबाई जुड़ेगी क्या? क्या समय जुड़ेगा? क्या नहीं जुड़ेगा? तो ये भी कुछ भी है लेकिन kg में होएगा। अच्छा, ये सर ये तो क्या नहीं है, प्लस में नहीं माइनस में नहीं है, तो देखो a + b - c = 0 ऐसा नोट कर सकते हो। तो अब माइनस में आ गया कि नहीं आ गया? तो a की, b की और c की विमा क्या होगी, समान होगी। चलो, कहाँ काम में आता है, एप्लीकेशन क्या है इस सिद्धांत के? तो देखिए, अगर हमारे पास एक समीकरण है, देखो v = a + bt, ये एक समीकरण हमें दे देता है और हमसे पूछा जाता है कि a की विमा बताइए और b की विमा बताइए, जबकि t यहाँ पर समय है, ठीक है, और v जो है वो वेग है। क्या है? वेग। v वेग है, t समय है, हमें a और v की विमा बतानी है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना। तो इसको मैं ऐसे नोट कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, v - a - bt = 0 कर सकते हैं कि नहीं? इसको इधर लेके आया, माइनस हो गया। चलो ये तो बड़ा ईजी सा काम किया हमने। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ v की विमा
इज इक्वल टू ए की विमा। क्या नोट कर सकता हूँ क्या? देखो v की विमा ए की विमा के बराबर होगी। यदि ये वेग है तो ये भी वेग होगा, होगा कि नहीं होगा? तभी तो माइनस हो रहा है, तभी तो लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये वेग होता और ये समय होता तो लेस हो जाता, क्या नहीं होता? ये समान है, इनके मात्रक समान है या विमा समान है, तभी ये क्या हो रहे हैं? लेस हो रहे हैं। तो ए की विमा हमें निकालनी है। देखो v की विमा क्या होती है? v को हम नोट करते हैं S/T से। तो ए की विमा हमारे पास आ जाती है LT इनवर्स, ये आ जाएगी सीधा सिंपल। जो वेग की विमा होती है वही क्या हो गई? ए की विमा आ गई। अच्छा, ए की विमा मैं यहाँ पे नोट किए देता हूँ। ए की विमा अब हमारे पास आ गई है LT इनवर्स। चलो बी की विमा और निकालनी, तो मैं क्या नोट कर सकता हूँ? वी की विमा बराबर BT की विमा। ठीक है भाई, पूरे पक्ष की विमा, पूरे इसकी विमा आएगी BT की। ठीक है, अगर ये वेग है तो ये पूरा भी वेग है, ये पूरा होगा, क्या होगा? वेग होगा, तभी तो लेस हो रहा है। चलो v की विमा क्या होती है हमें पता है, LT इनवर्स होती है। b की विमा पता नहीं है हमें, t की विमा क्या होती है? T होगी। इस t को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो b की विमा कितनी आ जाएगी? LT इनवर्स अपॉन T। अच्छा, b की विमा क्या हो जाएगी? T इनवर्स पहले से एक और t जाएगा तो t की पावर -2। ये आ गई किसकी विमा? b की विमा। ठीक है, हमारे पास b की विमा आ गई है अब LT इनवर्स 2। अच्छा, अब ध्यान दो, ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, इस बात को यदि हम डिस्कस करने लगे एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता कैसे है, तो हमने देखो क्या नोट किया है। v को v नोट कर रहा हूँ, a की जगह पे क्या है? ये v की तो है, तो इस v को मैं ऐसा नोट करता हूँ u से। इस v को किससे नोट करता हूँ? u से। ठीक है, प्लस ये त्वरण की विमा नहीं है क्या? b जो लिख रहा है वो त्वरण की विमा नहीं होती क्या? S/T² त्वरण की विमा के बराबर ही तो है ये LT इनवर्स 2। तो इसको ऐसा नोट कर सकता हूँ AT। तो v बराबर u प्लस AT, ये क्या होता है? न्यूटन का पहला समीकरण। न्यूटन का पहला समीकरण ही तो है ये। ठीक है, तो ऐसा एक समीकरण दे देगा जिसमें से कुछ टर्म गायब होगी और आपसे पूछ लेगा a और b की वैल्यू बताइए। तो क्या करने वाले हो आप? इस समघातता के प्रिंसिपल का यूज़ करने वाले हो और निकाल देने वाले हो। अच्छा, और यदि मैं क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दो, इसको रफ कर दिया और क्वेश्चन देखें हम इसके। देखो ध्यान दो, हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है f इज इक्वल टू a प्लस bx, और यहाँ पे मुझे विमा बतानी है a की, विमा बतानी है b की, जबकि x जो है वो दूरी है, ठीक है, और f जो है वो बल है। चलो ये मुझे पता है और ये निकालना है मुझे, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा नोट कर सकता हूँ f माइनस a माइनस bx इज इक्वल टू 0 नोट कर सकता हूँ, इसको इधर लेके आए। अच्छा, इसको ऐसा भी नोट कर सकते हैं हम, क्या नोट कर सकते हैं? देखो ऐसा नोट कर रहा हूँ, f की विमा बराबर कर रहा हूँ a की विमा, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? f की विमा बराबर कर रहा हूँ a की विमा, क्यों? ये बल है तो ये भी बल होगा, तभी तो लेस हो रहा है। चलो f की विमा क्या होती है? f की विमा हमारे पास होती है m1 L1 T-2, हमें पता है a की विमा यही हो जाएगी, जो बल की विमा है वही तो f की विमा हो जाएगी। चलो अभी हमें a की विमा यहाँ नोट कर देते हैं, बल की विमा के बराबर m1 L1 T-2, ठीक है। अच्छा, दूसरा किसकी निकालनी है? b की, तो मैं नोट कर रहा हूँ f की विमा बराबर होगी bx की विमा, होगी कि नहीं होगी भाई? f की विमा बराबर होगी bx की विमा की। चलो देखते हैं, तभी तो लेस हो रहा है, ठीक है। इसकी m1 L1 T-2 और b का हमें पता नहीं, इसके लिए हो जाएगी l, इसको नीचे लेके आया तो b इज इक्वल टू हो जाएगा m1 L1 T-2 और ये हो जाएगा l से l कैंसिल हुआ, b की विमा हमारे पास आ जाती है m1 T-2, ठीक है, l तो हो गया कैंसिल, तो b की विमा भी हमारे पास आ गई है, कितनी आ गई है? m1 0 T-2। ऐसा हम निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में क्या करेगा वो, कुछ टर्म जो है वो a या b के रूप में डिनोट करेगा और हमसे पूछेगा कि या तो a की विमा बताइए या b की विमा बताइए, कुछ ऐसा जो गायब होगा उस इक्वेशन से। चलो और एक इक्वेशन देखते हैं यहाँ से, और एक इक्वेशन की बात करूँ मैं, यदि ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन हो जाती है p प्लस a अपॉन v स्क्वायर
V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा मुझे दे दिया। चलो अब हमसे पूछ रहा है, वो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि ए की विमा बताइए मुझे और बी की विमा बताइए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर P जो है, P वो प्रेशर होता है, दाब। P जो है यहाँ पे प्रेशर है, दाब है। V जो है, V यहाँ पर आयतन है, वॉल्यूम है। क्या है? आयतन। ठीक है, P तो दाब हो गया, V आयतन हो गया। यहाँ पे भी V आयतन है, B का हमें पता नहीं। R जो है वो गैस नियतांक है, गैस नियतांक। T टेम्परेचर। हमें A और B की विमा निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या नोट कर रहा हूँ, ध्यान दो। A और B की विमा निकालनी है तो मैं क्या नोट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नोट कर रहा हूँ, P की विमा बराबर होगी A अपॉन V स्क्वायर की विमा। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता ऐसा? देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, P की विमा जो है A अपॉन V स्क्वायर के इक्वल होगी। क्यों होगी? अरे ये जोड़ रहा है P को इसमें, मतलब ये दाब है तो ये भी दाब है, और ये दाब है तो दोनों का मात्रक समान होगा, मात्रक समान है तो विमाएं भी समान होंगी। चलो, दाब बराबर क्या होता है हमें पता है, दाब हमने देखा था बल बटे क्षेत्रफल, P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। निकालेंगे इसकी विमा। चलो हमारे पास P की विमा है, ये F अपॉन A निकालेंगे। A अपॉन ये हो गया V स्क्वायर। F की विमा हमें पता है क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2। A की विमा हमें पता है L स्क्वायर, लंबाई गुणा लंबाई। A की विमा हमें निकालनी है, B की विमा हमें नहीं पता, सॉरी V की विमा हमें पता है L क्यूब का स्क्वायर। पता है कि नहीं पता? ये आयतन है तो आयतन को किस में मापते हो, आयतन को मीटर क्यूब में मापते हो। मीटर क्यूब मतलब लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। ठीक है, मीटर के लिए सारा L लेके चलेंगे, मीटर जहाँ पे होएगा वो L लेके चलेंगे। चलो इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे किसकी चाहिए? L वाली चाहिए, A की विमा चाहिए, A की, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हम। M1 L कितना हो जाएगा, इन्वर्स हो गया, माइनस 2 हो जाएगा ऊपर जाके तो 1 माइनस हो गया। ठीक है, T माइनस 2 हो गया, ये L की पावर 6 हो गया, इधर आके किस में होएगा, मल्टीप्लाई में। चलो देखते हैं, तो A की विमा हमारे पास कितनी आ जाती है, यहाँ से इधर नोट किए देता हूँ। A की विमा जो है हमारे पास आ गई M1, L की पावर कितनी हो जाएगी, -1 + 6 5 और T माइनस 2, ये आ गई हमारे पास A की विमा। एक तो A की विमा पूछी थी हमसे, A की विमा मेरे पास आ चुकी है, और ये है M1 L5 T की पावर -2। चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, मुझे निकालनी है B की विमा। किसकी विमा निकालनी है? B की। तो क्या करें, A की विमा निकाल चुका हूँ, B की विमा निकालनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, V की विमा बराबर B की विमा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? देखो देखो होगा कि नहीं होगा। V क्या है, आयतन है, माइनस B। अगर ये आयतन है तो ये भी आयतन है, तभी तो लैस हो रहा है। घटेगा कब, जब मात्रक समान है, किलोग्राम वजन में से वजन घटा सकते हैं, लंबाई में से लंबाई। तो B की विमा क्या हो जाएगी, जितनी इसकी होती है B की, और B की अभी हमने देखी है ना, आयतन है, L क्यूब होगी। तो ये B का सीधा सीधा आ गया हमारे पास M0 L क्यूब T0, खत्म। M0 L क्यूब T0, ये आ गई हमारे पास किसकी विमा, B का विमा। चलो ये तो क्या है, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अनुप्रयोग। अब विमाओं के क्या अनुप्रयोग हैं, विमाओं के क्या अनुप्रयोग हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो इसको रफ किए देते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, विमाओं के अनुप्रयोग। कहाँ यूज में आती हैं विमाएं, क्या अनुप्रयोग हैं विमाओं के, देखो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस, ठीक है, विमाओं के अनुप्रयोग क्या होंगे, कहाँ पे इसको यूज लिया जाता है विमाओं का। तो फर्स्ट जो यूज होता है विमाओं का, वो किसी भी
किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच। हम इससे चेक कर सकते हैं कि कोई समीकरण विमीय रूप से सही है या गलत है। ठीक है, किसी भी भौतिक समीकरण को हम देख सकते हैं वो सही है या गलत है। जैसे इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं। ध्यान दो, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख दूँ v इज इक्वल टू एस इंटू टी। वेग बराबर होता है विस्थापन गुणा समय। ठीक है, अब ये मैंने सही लिखा है या गलत, हमें नहीं पता सही है कि गलत है। इसको चेक करना है तो क्या होना चाहिए, देखो यदि कोई इक्वेशन सही है, यदि कोई इक्वेशन सही होगी, सत्यता की जांच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वेदर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, एक इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यदि करेक्ट है तो होना क्या चाहिए, यदि कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसके LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा। ठीक है, यदि कोई इक्वेशन ठीक है, सही है, तो उसके LHS की विमा बराबर होगी RHS की विमा के। ठीक है, चेक करते हैं हम LHS की विमा। पहले मैं देख लेता हूँ LHS की विमा, चेक करते हैं इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। दोनों पक्षों की विमाएं समान आई तो इक्वेशन ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है, वेग। वेग क्या होता है, S/T। ठीक है, और वेग की जो विमा है क्या हो जाएगी यहाँ से, LT इनवर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, LT इनवर्स। RHS में क्या दिया हुआ है, अब RHS की चेक कर लेते हैं, RHS की विमा। ठीक है, RHS की जो विमा है वो क्या दी हुई है, RHS में दिया हुआ है S इंटू टी। तो S के लिए क्या होगा L और T के लिए T। ठीक है, बताओ ठीक है क्या गलत है, हमें नहीं पता था कि ये इक्वेशन ठीक है या गलत है। ठीक है, अभी हमने निकाला जब तो हमारे पास क्या आया, क्या आया, यहाँ से आया V की विमा LT इनवर्स और इसकी विमा ये L1T1। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है, गलत है। दोनों पक्षों की विमा समान नहीं है, यहाँ पे इनवर्स RT का इधर नहीं। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या है, गलत है। एक्चुअल में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ऐसी होती है, S इज इक्वल टू V इज इक्वल टू S/T। ऐसा होता है ना, V इज इक्वल टू S/T, ऐसा ही तो होता है एक्चुअल में इक्वेशन। यदि हम इसको ऐसा नोट करके देखें, T को नीचे लेके आए तो देखो क्या हो जाती है, दोनों की विमाएं समान हो जाती हैं, तो ये समीकरण क्या होगी, ठीक होगी। चलो और देखते हैं कि इक्वेशन जो है कैसे चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं। नेक्स्ट एक मैं इक्वेशन लेके चलता हूँ यहाँ पे, E इज इक्वल टू हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा के लिए समीकरण है। हम चेक करने वाले हैं कि ये इक्वेशन जो है वो ठीक है या नहीं। अगर ये इक्वेशन ठीक होगी तो क्या होगा बताइए, यदि ये इक्वेशन ठीक है तो होगा क्या हमारे पास, यदि इक्वेशन ये ठीक है तो होना चाहिए कि LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा के। यदि ये इक्वेशन ठीक है तो LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा के। पहले मैं पक्ष लेके चलता हूँ LHS की विमा, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ये इक्वेशन हमें नहीं पता सही है कि नहीं। अभी E का जो E दे रखा है LHS में, और E इज इक्वल टू होता है ऊर्जा Fs, इससे विमा निकालते हैं ना हम सीधा। Fs कार्य की बराबर तो होती है ऊर्जा की विमा, तो निकाल लेते हैं। F के लिए हमारे पास विमा होती है m1 L1 T-2, S के लिए हो जाती है L, तो यहाँ पर विमा आई m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। ये आ गई हमारे पास एनर्जी की विमा। यदि ये इक्वेशन सही है तो इस वाले पक्ष की विमा भी यही आनी चाहिए जो इधर आई है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं आती है कि नहीं आती है। अब मैं इधर चेक करने वाला हूँ RHS की विमा। RHS की विमा देखें, ध्यान दो, RHS में क्या दे रखा है, हाफ mv²। अच्छा, हाफ की कोई विमा नहीं होती, m के लिए जो विमा है वो क्या हो जाएगी, कैपिटल M, और v जो होता है वो होता है S/T। ठीक है, इसका होगा स्क्वायर, तो हमारे पास विमा आ जाएगी यहाँ से L² T-2। ऐसे ही तो हो जाएगा, देखो L²
L/T का स्क्वायर कर लेता हूँ पहले। तो ये हो गया हमारे पास m1, इसका स्क्वायर होगा तो L2 (t⁻²). देखो इधर से ये विमा ये आई थी LHS की, वो RHS की, दोनों विमाएँ समान हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है, सही है कि नहीं है। चलो अच्छा, इसका ही सेकंड अनुप्रयोग और हो जाता है यहाँ पर। अगर सेकंड अनुप्रयोग की हम बात करें, अगर कोई इक्वेशन सही नहीं है तो उसको क्या कर सकते हो आप, सही कर सकते हो, ठीक है। ये सेकंड अनुप्रयोग में है आ जाता है, ठीक है। इसको सेकंड कर देता हूँ मैं यहाँ पे और लिख देते हैं, किसी भौतिक समीकरण सत्यता की जांच करना, यदि समीकरण गलत है तो उसे सही करना। सही कर सकते हैं भाई, सिंपल। ये सेकंड अनुप्रयोग में आ जाता है। ध्यान दो कैसे सही कर सकते हैं। जैसे मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, H = ρg/2t cos θ। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, H = ρg/2t cos θ। अब मुझे ये चेक करना इक्वेशन ठीक है कि नहीं है। तो क्या कर रहा हूँ, देखो H जो है यहाँ पर पहले नोट करो क्या है, H ऊंचाई है। ऊंचाई के लिए जो विमा है वो कितनी हो जाएगी, L। विमाएं जो है नोट करते चल रहे हैं साथ में। रो जो है वो घनत्व है, और घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन m/v। m के लिए जो विमा है कैपिटल M लिखते हैं, आयतन के लिए L3, और ये माइनस हो जाएगा भाई, होगा ना नीचे आके ऊपर से। चलो R जो है वो त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो हमें विमा पता है कितनी होगी बताओ, L कितनी होगी। अच्छा, P जो है यहाँ पर है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव जो है उसकी विमा होती है F/L से डिनोट किया जाता है F/L। तो F के लिए हमारे पास हो जाता है m1 L1 t-2, और इसके लिए हो जाता है L, ये कैंसिल हो गया तो इसकी विमा आ जाती है हमारे पास m1 L0 t-2। ये हो गई। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ ये इक्वेशन ठीक है या नहीं है। यदि ठीक है तो क्या होना चाहिए, LHS की विमा बराबर होनी चाहिए RHS की विमा की, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ LHS की विमा लेके चलते हैं। यहाँ पे लेते हैं LHS की विमा। LHS में कौन दिया हुआ है, H। तो H की विमा हमारे पास केवल L आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, L। अब इधर में बात कर लेते हैं RHS की विमा कितनी आनी चाहिए, RHS की भी L आनी चाहिए। तो ठीक, नहीं आई तो गलत, ρg/2t cos θ। चलो रो की विमा जो है वो कितनी हो जाएगी, रो के लिए हमने निकाला है m1L-3, हमें पता है। जी के लिए, जी क्या है यहाँ पर, अच्छा जी और नोट कर देते हैं। जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और हमें त्वरण की विमा पता है भाई, गुरुत्वीय त्वरण S/T² होता है। तो इसकी विमा हो जाती है LT−2, LT−2। तो जी की विमा हुई LT−2। R के लिए हमने नोट किया L/2 का कोई विमा नहीं होती। पृष्ठ तनाव के लिए विमा हमने ये देखो ये नोट की है m1 t⁻²। अच्छा, cos θ के लिए कोई विमा नहीं होती है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले, पहले मैं m को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये m से ये m कैंसिल हो गया, एक पावर है नीचे भी एक पावर है। चलो m तो हो गया कैंसिल। l की पावर यहाँ पर -3 है, ये l और ये l कितना हो गया है, ये l और ये l² हो गया है, ठीक है। ये t की पावर -2 है, अपोन में क्या चल रहा है, t की पावर -2, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या बचेगा, L−1। तो हमारे पास RHS की विमा आ रही है L−1 और LHS की विमा आ रही है L। तो ये जो इक्वेशन है वो गलत है, इक्वेशन जो है वो गलत है। अच्छा, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, गलत है तो कैसे सही कर सकते हैं, इक्वेशन को सही कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, सिंपल है। यदि हम H बराबर ऐसा नोट कर दें, H = 2t cos θ/ρgr, तो इसका जो है LHS जो है उसका तो L ही आ रहा था, और RHS जो है उसका कितना आ जाएगा, L−1। अब पलट गया है, कितना हो जाएगा, L आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन जो है उसको क्या कर सकते हैं, सही है तो, सॉरी गलत है तो सही कर सकते हैं, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एक और अनुप्रयोग की, थर्ड अनुप्रयोग की, वो नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।